आज की चिट्ठा में खबर अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ संभल में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया, तो दूसरी तरफ लखनऊ के मोहनलालगंज में सरकारी जमीन पर बने चर्च को लेकर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। पहली खबर संभल से, जहां मुख्यमंत्री पोर्टल और संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के बाद राजस्व प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की, जहाँ शाहपुर डसर गाँव में करीब 5 बीघा जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जहां नमाज पढ़े जाने और एक मकान बनाए जाने की बात सामने आई थी। बुधवार दोपहर राजस्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन के मुताबिक गाटा संख्या 278 की ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ के मोहनलालगंज के भदेसुआ गांव से जुड़ी हुई है, जहां सरकारी जमीन पर चर्च बने होने का मामला सामने आया है। राजस्व अभिलेखों में जमीन नवीन प्रति के रूप में दर्ज हुई है। बुधवार को तहसीलदार ऋतुराज शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई और इसकी रिपोर्ट डीएम विशाख जी को भेज दी गई। प्रशासन के मुताबिक चर्च के केयरटेकर राजेश गौतम और पास्टर चंद्रिका को बेदखली का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी। दरअसल इलाके में धर्मांतरण के आरोपों के बाद पुलिस और प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। धर्मांतरण मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच भी जारी है। ऐसे में प्रशासन अब सरकारी जमीन पर कब्जे और धर्मांतरण दोनों पहलुओं पर कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र, किस तरह से इन कार्रवाई को आप देख रहे हैं संभल और दूसरी जगह पे मोहनलालगंज में? देखिए, क्या है ना कि भारत देश इतना सहिष्णु है कि कौन क्या कर रहा है, इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं कि वो सरकारी ज़मीन पर बना रहा है, कहाँ बना रहा। ये तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई कि संभल में 130 एकड़ से अधिक ज़मीन मुक्त कराएगी और संभल जहाँ की बात कर रहे हैं वो बड़ी बहुमूल्य ज़मीन है जहाँ मुक्त कराई जा रही। गांव के गांव जो सरकारी ज़मीन है, चारागाह है, उनमें लोगों ने धार्मिक स्थल बना रखे थे, अपने मकान बना लिए थे, तालाबों को पाट दिया गया था। वही हाल मोहनलालगंज का। मोहनलालगंज को अगर इस तरीके से देखिए तो मिशनरीज का हब है। अगर लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर ऐसे जो पिछड़े जिले हैं जहां दलित बस्तियां ज़्यादा हैं, दलित आबादी है, उन पर फोकस करने के लिए मोहनलालगंज को सेंटर बनाया गया है। इससे पहले हमने एक स्टोरी की थी कि किस तरीके से यहाँ सभाएं की जाती हैं और धर्म परिवर्तन चलाया जाता है। हालांकि उसके बाद वो संस्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर खबर आ रही है कि ये प्रार्थना सभा चालू कर दी गई है और सरकारी ज़मीनों पर वो बनाई गई हैं जहां प्रार्थना सभा होती है। तहसीलदार ने उसका निरीक्षण किया तो पता लगा कि चारागाह में बनी है। यानी सरकारी ज़मीन भारत के लोगों को गुमराह करके हिंदू सनातन संस्कृति के विरोध में खड़ा करना, धर्म परिवर्तन कराना, ये एक पूरी नीयत बन गई है। हालांकि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भी कानून बन गया है, इसलिए लगातार कार्रवाई हो रही है। पूजा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभल से ये मामला उठता हुआ नजर आया। संभल में हम एक नहीं, दो नहीं, कई खबरें ऐसे देख रहे थे जहां पर अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया और अब मोहनलालगंज में भी तस्वीरें देखने को मिली। रामेंद्र, क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है जांच में जब खुलासे होंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका एजेंडा बहुत क्लियर है। हरिहर नगर जो संभल है उसको हरिहर नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था, आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं। कई मंदिर ऐसे थे जो पुलिस कार्रवाई में पता लगा कि मंदिर तो है लेकिन मूर्तियाँ तोड़ दी गई, मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, उनके दरवाजे बंद है। संभल की ये स्थिति है। और मोहनलालगंज में चूंकि कार्रवाई शुरू हुई है, देखिए FCRA बिल का विरोध ही इसलिए हो रहा है कि जो पैसा विदेश से आता है वो कहाँ खर्च होता है उसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये दोनों एक साथ लिंक होते कि चर्च में पैसा आ रहा, कि मस्जिदों में आ रहा, कि मदरसों में आ रहा, वो खर्च कहाँ हो रहा। तो शिक्षा के नाम पर रहा कि शिक्षा दी जाएगी, लेकिन खर्च हो रहा धर्म परिवर्तन पर, उनको प्रलोभन दिया जा रहा। हाई कोर्ट ने कहा कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहे तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर जबरन, प्रलोभन देकर, अन्य किसी कारण से अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो प्रलोभन से अगर किया जा रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जहां ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, जहां सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थल बनाए गए वो तोड़े जा रहे हैं और ऐसे धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। लगभग 800 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, 1800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में
सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत काम भी हो रहा है। पूजा, रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसकी चपेट में कई जो बड़े जिले हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।